कोरोना के चलते साल 2020 में फिल्मी जगत की कई मशहूर हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा, जिसके बाद साल 2020 को फिल्मी जगत का सबसे दुखद साल की तरह देखा जा रहा था। इसी साल फिल्मी दुनिया के कई स्टार्स लाखों करोड़ों फैंस को मायूस कर परलोक सिधार गए। लेकिन आपको बता दें कि फिल्मी जगत के लिए साल 2021 भी 2020 की तरह ही बेहद दुखद साबित होता रहा है और बीते कुछ महीनों में फिल्म जगत के 17 सितारे हमें छोड़कर जा चुके हैं। ये सब महज 10 महीनों में हुआ है, जब फिल्मी जगत की मशहूर 17 हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि उन 17 हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कैसे कहा, कौन सी बीमारी से या फिर खुदकुशी की है। इस रिपोर्ट में आपको सारे सितारों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने बॉलीवुड ब्रेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि अलोनिया कीटोन ग्लोबो ल्यूकस फिल्म जगत को पहला झटका उस वक्त लगा जब 16 जनवरी 2021 को फुकरे फेम अभिनेता अलोनिया कीटोन ग्लोबो ल्यूकस का निधन हो गया। फुकरे फिल्म के ल्यूकस ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा यानी कि भोली पंजावन के गुर्गे का किरदार निभाया था। ल्यूकस के निधन पर अभिनेता फरहान अख्तर और पुलकित सम्राट सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने शोक प्रकट किया था। वहीं अरविंद जोशी शोले, लव मैरिज और नाम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जाने माने अभिनेता और शर्मन जोशी के पिता अरविंद जोशी बीते 29 जनवरी को 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अरविंद जोशी काफी समय से न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और सीने में संक्रमण से जूझ रहे थे। अरविंद जोशी गुजराती सिनेमा का भी एक बड़ा नाम थे। शर्मन जोशी के अलावा अरविंद जोशी की बहन मानसी भी एक टीवी एक्ट्रेस है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नरेन चंचल अपने भजनों से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले दिग्गज गायक नरेंद्र चंचल का इसी साल 22 जनवरी को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। नरेंद्र चंचल काफी बीमार थे और अपोलो हॉस्पिटल में करीब 2 महीने से उनका इलाज चल रहा था। फिल्म अवतार के लिए उनके गीत चलो बुलावा आया है। फिल्म बॉबी के गीत बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो को आज भी याद किया जाता है। फिल्म बॉबी के लिए नरेंद्र चंचल को बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। नरेंद्र चंचल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया था। राजीव कपूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को गुजरे अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि 9 फरवरी 2021 को उनके छोटे भाई एक्टर और फिल्म निर्माता राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 58 साल के राजीव कपूर ने अपनी आखिरी फिल्म के तौर पर आशुतोष गोविरकर की तुलसीदास जूनियर में काम किया था, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह गए। फिल्म एक जान है हम से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजीव कपूर को बॉलीवुड में असली पहचान फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मिली। वहीं संदीप नाहर इसी साल 15 फरवरी को बॉलीवुड से एक बेहद चौंकाने वाली खबर उस वक्त आई जब अभिनेता संदीप नाहर ने अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी। संदीप नाहर फिल्म केसरी में एक्टर अक्षय कुमार के साथ, फिल्म MS धोनी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आए थे। खुदकुशी से पहले संदीप नाहर ने अपने फेसबुक पर एक सुसाइड नोट और वीडियो भी अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही बॉलीवुड में राजनीति का भी जिक्र किया था। वहीं तारिक शाह बाहर आने तक, गुमनाम है कोई और मुंबई सेंट्रल जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले दिग्गज अभिनेता और निर्देशक तारिक शाह भी इसी साल 3 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह गए। तारिक शाह पिछले करीब 2 साल से किडनी की समस्याओं से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। तारिक शाह ने फिल्मों में अभिनय के अलावा टीवी सीरियल कड़वा सच और विनोद खन्ना जितेंद्र के अभिनय वाली फिल्म जन्म कुंडली का निर्देशन भी किया था। उनकी शादी 1987 में एक्ट्रेस शोभा आनंद के साथ हुई थी। शशिकला तारिक शाह के निधन के अगले ही दिन बॉलीवुड से एक और बुरी खबर आई जब अप्रैल
4 तारीख को दिग्गज अभिनेत्री शशिकला का निधन हो जाता है। अपने करियर में शशिकला ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। फिल्म डाकू, रास्ता, कभी खुशी कभी गम और मुझसे शादी करोगी उनकी यादगार फिल्मों में से एक है। हिंदी फिल्मों में शशिकला के अहम योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्मश्री और 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। अब आते हैं सतीश कौल पर। सतीश कौल ऐतिहासिक टीवी सीरियल महाभारत में भगवान इंद्र का रोल निभाने वाले अभिनेता सतीश कौल इसी साल 10 अप्रैल को दुनिया छोड़ गए। कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके सतीश कौल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती गई। सतीश कौल ने लुधियाना में एक्टिंग स्कूल खोलने के लिए 2011 में मुंबई का अपना अपार्टमेंट बेचा था, लेकिन प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से वो आर्थिक संकट में घिर गए थे। रिंकू सिंह, ड्रीम गर्ल। सतीश कौल के अलावा कोरोना वायरस ने बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस को इसी साल हमसे छीन लिया। फिल्म ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना के साथ काम कर चुकी अभिनेत्रा रिंकू सिंह का बीते 4 जून को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। फिल्म ड्रीम गर्ल के अलावा रिंकू सिंह हाल ही में अमेजन प्राइम के शो हेलो चार्ली में भी नजर आई थी। इसके अलावा रिंकू सिंह ने टीवी सीरियल चिड़ियाघर और मेरी हानिकारक बीवी में काम किया था। तरल जोशी। रिंकू सिंह के निधन के 2 दिन बाद ही टीवी इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आई। सीरियल 1000 में मेरी बहना है में प्यारी बड़ी बीजी का किरदार निभाने वाली तरला जोशी को 6 जून को हार्ट अटैक से निधन हो जाता है। तरला जोशी के निधन पर उनकी को स्टार निया, अभिनेता अंजू महेंद्र और EHMBH की पूरी टीम ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया था। सईद साबरी। इसी साल 7 जून को मशहूर साबरी ब्रदर्स के पिता और दिग्गज कव्वाली सिंगर सईद साबरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 85 साल के सईद बाबरी को बाथरूम में नहाते समय हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सईद साबरी ने एक मुलाकात जरूरी है सनम और फिल्म हीना के लिए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए गीत से काफी सुर्खियां बटोरी थी। सेहर अली लतीफ। इसी साल बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लगा उस वक्त जब मानसून, शूट आउट और लंच बॉक्स जैसी बड़ी फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी सेहर अली लतीफ इस दुनिया को अलविदा कह गए। 7 जून को सेहर अली लतीफ का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। सेहर अली लतीफ ने नेटफ्लिक्स पर आई भाग बिनी भाग का भी प्रोडक्शन किया है, जिसमें अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी काम किया था। राज कौशल। हाल ही में फिल्म जगत को उस वक्त एक बड़ा सदमा लगा था जब अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का 30 जून को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। राज कौशल बॉलीवुड का एक बड़ा नाम थे और उन्होंने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू और एंथनी कौन है जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। राज कौशल के निधन पर फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया था। अरविंद राठौर। बॉलीवुड के अलावा इस साल रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से बुरी तरह खबरें सुनने को मिली। 1 जुलाई को गुजरात फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अरविंद राठौर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गुजराती हिट फिल्मों के अलावा अरविंद राठौर ने बॉलीवुड फिल्म जैसे अग्निपथ और खुदा गवाह में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे। एक्टिंग में आने से पहले अरविंद एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया करते थे। ट्रेजरी किंग। दिलीप कुमार। बॉलीवुड को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब ट्रेजरी किंग के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का बीते 7 जुलाई को निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि इसके 1 दिन पहले ही उनकी पत्नी अभिनेत्री शायरा बानो ने उनका हेल्थ अपडेट देते हुए बताया था कि दिलीप कुमार की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अगली सुबह उनके निधन की मनहूस खबर सामने आई। सिद्धार्थ शुक्ला। दिलीप कुमार के निधन से अभी लोग उभरे नहीं थे कि बीते 2 सितंबर को रियलिटी शो बिग बॉस के 13वें सीजन के विनर और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कोई दवाई ली थी और सुबह वो मृत मिले। इसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी कर बताया गया था कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में उनकी मां और 2 बहनें हैं।
कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को निधन हो गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद विक्रम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक पुनीत राजकुमार को हार्ट अटैक आया था। पुनीत राजकुमार के निधन की खबर सुनकर उनके फैंस सदमे में हैं और पूरे कर्नाटक में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। फिल्म जगत के लिए साल 2021 भी 2020 की तरह बेहद दुखद साबित हो रहा है और बीते कुछ महीनों में फिल्म जगत के 17 सितारे हमें छोड़कर जा चुके हैं। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें, देखते रहें बॉलीवुड ब्रेक।